छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वो एक गलती जिससे हार गई चुनाव। मोदी को चिट्ठी लिखकर बघेल ने कौन सी डिमांड कर दी? हार के बाद सीएम बघेल क्या बीजेपी में शामिल होंगे? 5 राज्यों के नतीजे आते ही कांग्रेस में सबसे बड़ा भूचाल आ गया। राम के सहारे थे भूपेश बघेल, लेकिन महादेव ने निपटा दिया। 99% कांग्रेसी नहीं जान पाए हार की असली वजह। एक तरफ 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आ रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के अंदर खलबली मची हुई थी। एक साथ कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और तीसरी जगह जहां कांग्रेस सपना देख रही थी वहां भी मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन जिस वक्त कांग्रेस दिल्ली में हार पर मंथन कर रही थी, छत्तीसगढ़ से आई ये खबर ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जैसे उनको लगा कि वो चुनाव हार रहे, बघेल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी दिल्ली भेजी और उसके साथ ही कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई है। सवाल ये है कि आखिर पीएम मोदी को भेजी गई उस चिट्ठी में ऐसा क्या है जिसे खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है। इस चिट्ठी में बघेल ने पीएम मोदी के सामने एक ऐसी डिमांड कर दी है जिसे मानना पीएम मोदी के लिए असंभव लग रहा है। ये डिमांड क्या है आगे आपको बताएंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ में राम के सहारे चुनाव लड़ने वाले बघेल कैसे चुनाव हार गए, इसकी कहानी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल को बहुत पहले ही पता चल गया था कि अगर दूसरी बार चुनाव जीतना है और मोदी को हराना है तो हिंदुत्व और राम को साथ लेकर चलना होगा। हर किसी को यही लग रहा था कि कांग्रेस कहीं भी हार जाए लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं हारेगी। इसकी वजह खुद बघेल थे। बघेल ने राम वन गमन पर्यटन का खूब प्रचार किया। 133 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे लगाए। सीएम बघेल ने भगवान श्री राम के ननिहाल पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम के ननिहाल के रूप में संपूर्ण विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। उन्होंने कौशल्या माता मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। इसके अलावा भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। मतलब छत्तीसगढ़ में बघेल ने मोदी को बेअसर करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। जीत भी पक्की मानी जा रही थी। कांग्रेस और बघेल को लगा राम के सहारे दूसरी बार सरकार बन जाएगी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में महादेव की एंट्री हो गई। महादेव के आते ही दिल्ली से ईडी और जांच एजेंसियों का खेल शुरू हुआ और बघेल फंसते चले गए। ईडी जुलाई 2022 से महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच कर रही है। ईडी का दावा है कि ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल विदेश से ऑपरेट कर रहे और उन्होंने अवैध सट्टेबाजी का संचालन करते हुए 1000 करोड़ रुपए कमाया है। इसी पैसे को छत्तीसगढ़ चुनाव में मुख्यमंत्री बघेल तक पहुंचाया गया। इसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया। खुद पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहा था कि कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं छोड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की वजह महादेव ऐप ही बना है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने से पहले बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर क्या डिमांड कर दी है और इस चिट्ठी में क्या लिखा है, खुद कांग्रेस के अंदर भी खलबली मची है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बघेल अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी को भेजी गई चिट्ठी में क्या लिखा है वो जान लीजिए। सट्टेबाजी ऐप महादेव ऐप ही बघेल की हार का कारण बताया जा रहा है और पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में बघेल ने इसी सट्टेबाजी का जिक्र किया। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि पूरे देश से सट्टेबाजी पर बैन लगा दिया जाए। इसके अलावा भी इस चिट्ठी में बहुत कुछ है जिसके बारे में अभी जानकारी बाहर नहीं आई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बघेल और कांग्रेस हाईकमान के बीच किसी बात को लेकर टकरार हुई है। इसके बाद बघेल बीजेपी हाईकमान के संपर्क में है। अगर बघेल बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या ये ठीक होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।